हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो असाइनमेंट का बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बिना वजह ईआर दे दिया गया है, बिना वजह उनको फेल कर दिया गया है या उनके रिजल्ट में एब्सेंट लिख दिया गया है। तो ये ऑफ कोर्स सी बात है, डिपार्टमेंट का फेलियर है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन दोस्तों, अब आगे का क्या प्रोसीजर है? ठीक है, अब आपको इस डिपार्टमेंट के फेलियर के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि जिन जिन बच्चों का असाइनमेंट के रिजल्ट में ईआर आया है, वो आगे क्या कर सकते हैं और क्या उनको ये स्टेप करना चाहिए, कितना ये यूज़फुल है, कितना नहीं है, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जिन जिन का ईआर आया है वो क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिवोल्यूशन का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं अभी समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो यार। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में ईआर आया है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप नेक्स्ट ईयर के साथ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट में ईआर है तो उसका पेपर आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। और उसी तरीके से अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में ईआर दे दिया है बिना वजह, तो आप उसका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। एक तो ये काम आप कर सकते हो और दूसरा काम रिवोल्यूशन का, जो मैंने आपको ये बताया कि पेपर आप दोबारा दे सकते हो जिसमें आप फेल हो, तो उस पेपर की फीस आपकी अलग से आपको देनी होगी। कोई एक्स्ट्रा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेकंड ईयर का फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते वक्त जब आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो जिसमें आपका ईआर है वो सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको ग्रेड्स कम दिए गए हैं एज एक्सपेक्टेड टू योर एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड कम दिए हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका प्रोसीजर भी सेम है। जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिल करोगे तो जो सब्जेक्ट आप इम्प्रूवमेंट का देना चाहते हो वो इंक्लूड कर लोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इम्प्रूवमेंट का पेपर जब आप दोगे तो जितने मार्क्स आपके इम्प्रूवमेंट वाले पेपर में आएंगे वही एक्सेप्ट होंगे, फिर चाहे वो ग्रेड गिर जाए या बढ़ जाए। इस चीज़ का भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो काफ़ी सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं, या फिर इसी से सेटिस्फाइड हो। मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आपका ग्रेड एग्रीगेट परसेंटेज 8 बन रही है, अराउंड 7 से ज़्यादा बन रही है, 7.5, तो आप इम्प्रूवमेंट मत दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मत दीजिए इम्प्रूवमेंट। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपने मेन मुद्दे पर जो कि रिवोल्यूशन का है। रिवोल्यूशन का जो प्रोसीजर है दोस्तों, वो पार्टली ऑनलाइन भी है और पार्टली ऑफलाइन भी है। लेकिन आपको घर से निकलना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा अगर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अब आप दिल्ली के बाहर के रेजिडेंस में हो, यूपी के, आगरा के, कहीं के भी, तो आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो रिवोल्यूशन का प्रोसीजर कुछ इस तरीके का है दोस्तों। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, उस फॉर्म को आप फिल करिए। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में फॉर्म फिल करना है स्टूडेंट को। और जिस सब्जेक्ट का आप रिवोल्यूशन करवाना चाहते हो उसका कोड लिखना पड़ेगा, उस पेपर का टाइटल लिखना पड़ेगा, और जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आया था उसका कोड भी लिख देना। अगर वो, हालांकि वो ऑप्शनल है, अदरवाइज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उस फॉर्म को आपको केयरफुली भरना है। उस फॉर्म में अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, अमीन इन्फो करके। ठीक है, अगर समझ में नहीं आती है तो, अदरवाइज आप जब कैंपस में फॉर्म सबमिट करने जाओगे तो हैंड टू हैंड वहाँ पे जो ऑफिशियल स्टाफ बैठा हुआ है उनसे भी पूछ सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म के साथ साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं? आपको आपका एडमिट कार्ड लगाना पड़ेगा, असाइनमेंट वाला जो एडमिट कार्ड आया था वो लगाना पड़ेगा। अब ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। मैंने उस टाइम भी ये बात कही थी कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो उसका प्रिंट लेके या कम से कम स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नहीं रखा आपने तो ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि एक बार कैंपस चले जाइएगा, वहाँ पर हो सकता है वो आपका एडमिट कार्ड निकाल कर आपको दे दें अपने हैंड से। ठीक है, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकालना, अगर आपने पहले नहीं सेव किया था तो। अच्छा, तो उस डॉक्यूमेंट, उस फॉर्म के साथ एक तो एडमिट कार्ड लगेगा, दूसरी चीज़ लगेगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट। अब दिक्कत ये है कि भाई हमारा जो है रिजल्ट आया है उसमें मार्कशीट तो मिली नहीं हमको। ठीक है, वो तो फ्यूचर में मिल जाएगी जब भी मिलनी होगी। लेकिन अब हम क्या लगाएं मार्कशीट के बेस पर? तो आपको जिस भी पेज में आपका रिजल्ट है उस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, छोटे से छोटा करके उसको स्क्रीनशॉट लीजिए उस पेज का, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और जहाँ पर भी आपका रोल नंबर लिखा हुआ है उसको बॉक्स में कर दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए कि भाई ये रिजल्ट है मेरा, ये रोल नंबर है, ये सब कुछ है। ठीक है,
तो आपको फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें लगानी है, आपकी मार्कशीट। मार्कशीट क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया कि जिस पेज पे आपका रिजल्ट है, ईयर लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट करके वो लगा देना। दूसरी चीज़, आपको आपका एडमिट कार्ड लगाना है, ठीक है, और आईडी कार्ड भी अपना साथ में ले जाना, फ्री रिसिप्ट भी ले जाना, हो सकता है वही मांग ले, हालांकि वो चीज़ मांगते नहीं है। तो सबसे पहले काम आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करके ये सब चीज़ें करनी है। फिर आपको क्या करना है, मैं एक वेबसाइट का लिंक दूंगा मिससेलेनियस करके, उस लिंक पे जाकर आपको फीस पेमेंट करनी है रिवोल्यूशन की, ठीक है, फीस पेमेंट करनी है रिवोल्यूशन की। और अब हो सकता है दोस्तों आपको उस लिंक पे जाके फीस पेमेंट करना नहीं आए, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप रिवोल्यूशन के लिए जाओगे एसओएल कैंपस, तो कैंपस के आसपास ही आपको साइबर कैफे वाला मिल जाएगा, तो उनसे बोलना कि सर मेरे को रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी फीस भरनी है, तो वो फीस भर के दे देंगे। हो सकता है 100 रुपये वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, ठीक है। अगर आप अपने आप कर सकते हो तो अपने आप भी कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फीस पेमेंट कर देंगे जब आप, तो उस फीस का जो रेफरेंस नंबर होगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको अपने फॉर्म के ऊपर लिखना है। कौन से फॉर्म के ऊपर, जो रिवोल्यूशन का फॉर्म की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस पीडीएफ के ऊपर, सॉरी इस फॉर्म के ऊपर आपको जो आपकी फी रिसिप्ट होगी उसका रेफरेंस नंबर लिखना है, और बाकायदा फी रिसिप्ट को अटैच भी करना है। फी रिसिप्ट की एक कॉपी अपने पास रखिएगा एज अ प्रूफ, ठीक है। तो अटैच करना है। तो इस तरीके से कितने डॉक्यूमेंट हो गए, आपका रिवोल्यूशन का फॉर्म हो गया, उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट, यानी कि जो पीडीएफ आई है रिजल्ट वाली, उसमें से उसका स्क्रीनशॉट लेके, उसकी फोटोकॉपी लेके, और तीसरी चीज़ फी रिसिप्ट और एडमिट कार्ड। ये चारों चीज़ें अटैच करके आपको एसओएल कैंपस में जाके वेरीफाई करवाना है, इस पर स्टैंप लगवानी है। एक बार एसओएल कैंपस इसको वेरीफाई कर देगा, तो उसके बाद एक एनवेलप लेना है आपको, ठीक है। 5-6 रुपये का एनवेलप आ जाता है, वहाँ पे कोई डाकघर है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास ही, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो। तो उनसे बोलना कि हमको सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप चाहिए। तो उस एनवेलप को लेकर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देने हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में, ठीक है। तो आपको एसओएल कैंपस में जाना पड़ेगा पहले, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के, अटैच करवा के, स्टैंप लगवा के यूनिवर्सिटी के मेन ब्रांच में आपको सबमिट करनी होगी। ये काम आपको करना है। और अगेन डॉक्यूमेंट क्या क्या है, रिवोल्यूशन का फॉर्म और वो पेज का स्क्रीनशॉट जहाँ पर आपका रिजल्ट आया हुआ है, आपको आपका एडमिट कार्ड लगाना है, फी रिसिप्ट जो आप फीस सबमिट करोगे ऑनलाइन उसकी फोटोकॉपी, और फी रिसिप्ट की फोटोकॉपी अपने पास भी रखना है एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आपको एक सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप लगाना है। ये पांचों चीज़ें वेरीफाई करवा के आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दोगे, तो ये होता है रिवोल्यूशन का सारा प्रोसीजर। फीस आई थिंक एक सब्जेक्ट की 1000 रुपीज़ फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर रिवोल्यूशन का रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाइए रिवोल्यूशन के लिए। अंत में मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ कि रिवोल्यूशन का जो भी रिजल्ट आता है उसको आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आपने रिजल्ट का 3 महीने वेट करा, और कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है कि आपको रिवोल्यूशन के रिजल्ट के लिए और 3 महीने वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सिंपल सा फंडा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, कम से कम 3 महीने का आपका वेट करना पड़ जाएगा। और इस बीच ये भी हो सकता है कि आपके सेकेंड ईयर के फॉर्म निकल जाएं और आप कंफ्यूज रहो कि यार मैंने एक सब्जेक्ट के लिए रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर रखा है, तो क्या मैं अभी फॉर्म इस सब्जेक्ट का भरूँ या ना भरूँ या क्या करूँ। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी अगर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो ये सारा प्रोसीजर था रिवोल्यूशन का। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कोई और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।